हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है उसको यूनिट नंबर 1 को उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस यूनिट में हमारे क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं तो और क्या क्या मेन क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज साउंड वेव, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। यानी साउंड वेव क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएं। ठीक, तो साउंड वेव क्या होता है? तो साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका डिफिनेशन लिखेंगे, साउंड वेव क्या होता है। तो साउंड पहले जान लेते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि वाइब्रेशन हो रहा है तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो वही है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। ठीक है, और ये कैसा वेव है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि कैसा वेव है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। साउंड क्या है? एक लॉन्गिट्यूडिनल। फिर देखिए साउंड वेव क्या है? तो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है। अब साउंड ए हुआ, साउंड क्या है? साउंड है फॉर्म ऑफ एनर्जी जो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। पर साउंड वेव कब बनता है? तो व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट देन अ डिस्टेंस इज क्रिएटेड इन मीडियम। डिस्टेंस होता है मीडियम में क्रिएट बाय द पार्टिकल्स, दिस डिस्टर्बेंस ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। यानी वेव कैसे बनता है? व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट करता है जब बॉडी, देन डिस्टेंस क्रिएट होता है। जैसे यहाँ जो वेव बना है कैसे बना है? कोई बॉडी है जो वाइब्रेट किया तो वहाँ उसके बीच डिस्टेंस बना, डिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो मीडियम, और उस किसके बीच डिस्टेंस होता है? मीडियम के बीच, मीडियम के पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है वाइब्रेशन के कारण, जिसके कारण हमारा एक वेव फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। वेव कब बन जाता है? जब वाइब्रेशन होता है तो उसके बीच, उसके मीडियम के बीच, बीच के पार्टिकल के बीच डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है और डिस्टेंस प्रोड्यूस होता है जो वेव के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। ठीक है, साउंड को हम ऐसे जूम नहीं कर सकते हैं, मगर कैसे पता चलता है कि वो वेव है? क्योंकि जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो एक डिस्टेंस को क्रिएट करती है मीडियम के पार्टिकल्स के बीच, इसी को हम वेव कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि वेव क्या है? यहाँ से एक वेव डायग्राम से आप ध्यान से समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये जैसे देखिए यहाँ पर एक वेव फॉर्म किए हैं, वेव इस तरह से मोशन करते हैं। यहाँ इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, जितना ये हाइट पर रहेगा उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। बाद में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में सब दिखाएंगे। ठीक है, और ये एक वेव के लेंथ को वेव लेंथ कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ करें, यहाँ से यहाँ भी। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव है तो ये वेव लेंथ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ है। वैसी एक क्रस्ट से क्रस्ट या थॉट से थॉट की दूरी को भी वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 वेव है तो 2 वेवलेंथ बनेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि साउंड क्या है और साउंड वेव कब बनता है। टिक्स को समझते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, क्या क्या होते हैं, कुछ नहीं दिखता ना। तो हमारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड क्या क्या है? पिच है, लाउडनेस एंड लेवल, टिम्बर, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, सेंसिटिविटी, सेलेक्टिविटी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। ये सब हमारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, साउंड का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो एक एक करके हम इस कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। तो पहला क्या है? पिच। पहला हमारा है पिच। पिच क्या होता है? तो पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लो फ्रीक्वेंसी साउंड, जिसको हम ग्रैप्स बोलते हैं। इसके बीच के डिफरेंस को बताता है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड एंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के बीच के डिस्टेंस को बताता है हमारा पिच। पिच किससे रिलेटेड होता है? फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी के साउंड के बीच के डिफरेंस को बताता है, इसलिए पिच हमारा एक साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है लाउडनेस एंड लेवल। लाउडनेस लेवल क्या होता है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का, विच प्रोड्यूस डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ ईयर। मतलब कि साउंड के कारण हमारे ईयर पर कितना सेंसेशन हो रहा है, कैसा प्रभाव पड़ रहा है, वही है हमारा लाउडनेस और लेवल। ठीक है, इट इज डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी एंड इट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस। इसी के कारण हम नॉइस और म्यूजिकल साउंड के बीच के डिफरेंस को समझ पाते हैं, इसी के कारण। ठीक ना, तो लाउडनेस ही ऐसा है जिसके कारण हम इसके बीच के डिफरेंस को समझ पाते हैं। ठीक है, तो लाउडनेस किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये भी ध्यान देना है। लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड यदि ज़्यादा रहेगा तो लाउड सुनाई देगा। लाउडनेस, लाउड मतलब लाउडनेस वही हुआ जो हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी साउंड को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि लाउडनेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या किस पर डिपेंड करता है, तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों समझ में आ गया। पिच क्या होता था? जो हमको बताता है कि लो फ्रीक्वेंसी साउंड है या हाई फ्रीक्वेंसी साइड है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता था पिच। और लाउडनेस क्या है? एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, जो डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ ईयर है ना, कि साउंड के कारण हमारे ईयर पर कैसा सेंसेशन हो रहा है। ठीक है, कैसा साउंड है, नॉइस है या म्यूजिक है, ये सब हमको लाउडनेस से पता चलता है। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है टिम्बर। टिम्बर क्या होता है? टिम्बर बहुत सारे लोग को पता नहीं होता टिम्बर क्या है। ये भी एक साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है।
Timbre is the characteristics of sound wave which is enable us to distinguish between two sound having same pitch and loudness। इसका मतलब क्या हुआ कि टिम्बर एक साउंड का ऐसा प्रॉपर्टीज है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमको टू साउंड के बीच के डिफरेंस को बताता है जिसकी पिच एंड लाउडनेस सेम हो, ठीक ना। जैसे कोई भी दो इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, मानिए गिटार और बांसुरी बज रहा है, तो हमको पता कैसे चल जाता है कि गिटार है बांसुरी है, ठीक है ना। यदि सेम भी साउंड पर बज रहा होगा, मतलब कि दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होगी, दोनों का पिच सेम होगा, फिर भी हमको पता चलेगा कि ये दोनों अलग अलग है। यही कैरेक्टरिस्टिक्स टिम्बर कहलाता है। टिम्बर यही कैरेक्टरिस्टिक टिम्बर के कारण ही पता चलता है। जैसे देखो यहाँ हम एक एग्जांपल लें कि सम फ्रीक्वेंसी ऑफ टू साउंड्स देन आई डिफ्रेंशिएट टू डिफरेंट साउंड, मतलब दोनों साउंड का यदि फ्रीक्वेंसी सेम है तो भी हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये हॉर्न है या म्यूजिक है या गाना है, ठीक है। दोनों का एक ही साइड है, एग्जाम्पल है, चलिए, ठीक है। तो ये भी समझ गए होंगे टिम्बर क्या है, जो सेम फ्रिक्वेंसी या सेम फेज के सेम पिच के लाउडनेस सेम लाउडनेस के साउंड को भी डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है, इसी की वजह से, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या है, इट इज डिस्क्राइब द स्टडी स्टेट रिस्पांस। एक स्टडी स्टेट रिस्पांस, स्टडी स्टेट रिस्पांस आपको प्रिसिशन नेटवर्क में पढ़ना था। क्या होता था कि कोई भी वेव फॉर्म या किसी का भी सिग्नल किस तरह से किस फॉर्म में जाएगा, स्टडी स्टेट मतलब स्टडी जा रहा है, रिस्पांस ऑफ अ सिस्टम टू साइनसोइडल इनपुट ऑफ वैरिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब जब साइनसोइडल इनपुट मिलेगा, वैरी करेगा, तो हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पता चलेगा। अब फिर ये एक पॉइंट है कि अच्छा माइक या अच्छा आगे बढ़ना है माइक्रोफोन, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फ्लैट होना चाहिए, यानी स्टेडी होना चाहिए, तब वो अच्छा माइक कहलाता है। ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तो यानी कि फ्लक्चुएट करेगा, साइनसोइडल इनपुट जाएगा तो आउटपुट आएगा तो हमारा दिक्कत होगा। तो यही है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, हमारा फ्लैट होना चाहिए अच्छा माइक्रोफोन के लिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपने सेंसिटिविटी पर। सेंसिटिविटी क्या होता है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी क्या है, तो सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, रेशियो है चेंज इन आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। इनपुट और आउटपुट का रेशियो है, मतलब जैसे हम इनपुट में साउंड, इनपुट से हमारा जैसे कि साउंड, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो हमारा साउंड मानिए 80 dB तक है, 80 dB नहीं, ज़्यादा हो जाता है 80 dB, ठीक है। मानिए 5 dB है, 10 dB है उसका, या हमारे साउंड का फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए हमारे साउंड का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, वही आउटपुट में भी आ रहा है, तो हमारा सेंसिटिविटी हाई है, यानी कि हमारा सेंसिटिविटी ठीक है, गुड सेंसिटिविटी है, सही है, ठीक है ना। यानी कि जितना हमारा इनपुट में है उतना ही आउटपुट में आ रहा है, तो हमारा सेंसिटिविटी ठीक है। तो सेंसिटिविटी यही बताता है कि चेंज इन इनपुट आउटपुट डिपेंड, चेंज इन इनपुट का इनपुट जब चेंज होगा तो आउटपुट भी चेंज होना चाहिए, यही हमारा सेंसिटिविटी है। सिलेक्टिविटी क्या होता है, तो सिलेक्टिविटी इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बिकॉज द ह्यूमन ईयर इज वेरी सेंसिटिव ऑफ साउंड इंटेंसिटी। मतलब इसका क्या हुआ कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड वेव का जो ह्यूमन ईयर के सेंसिटिविटी को पता करता है कि कितना कोई सेलेक्ट कर सकता है। इसके जैसे हम लोग जानते हैं कि ऑडिएबल साउंड हम लोग सुन सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। इट कैन डिटेक्ट साउंड इंटेंसिटी एज लो एज 10 dB। देखो इसमें लिखा हुआ है कि इट कैन डिटेक्ट, हमारा जो ह्यूमन साउंड है और ह्यूमन ईयर है वो डिटेक्ट कर सकता है साउंड इंटेंसिटी 10 dB का बिलो थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग। सुनने के लिए 10 dB से लो इंटेंसिटी को हम सुन सकते हैं। इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटी लेस देन 1 dB, ये बहुत कम रहेगा तो उसको सिलेक्ट हमारा ईयर नहीं करेगा, वही है हमारा सेलेक्टिविटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा, तो वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी क्या है, साउंड का ये भी एक डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स है। द डिस्टेंस ट्रैवल, तो क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट ऑफ टाइम बाय अ साउंड वेव इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है एक साउंड वेव के द्वारा, वही उसका वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब बेग, हिंदी में क्या कहते हैं, बेग, है ना। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यानी कि किसी भी साउंड वेव का स्पीड कैसे पता चलेगा कि वो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव बाय टाइम टेकन, टाइम कितना लिया है एक वेव डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, ठीक है। तो इसको इधर से समझते हैं अच्छा से, यहाँ फार्मूला ये कैसे आता है, v बराबर n लैम्डा, ठीक है। तो इसको समझते हैं इधर, ठीक है। तो जैसे ये वेव फॉर्म है हमारा, क्या है, सॉरी दिखता है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म में यहाँ देखिए, ये जब एक वेव फॉर्म है तो हमको इसका वेलोसिटी यानी स्पीड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वेव, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है वेव के द्वारा, टाइम टेकन कितना टाइम ले गया है और उसको ट्रैवल करने में, यही। तो हम डिस्टेंस किसी भी वेव का निकालेंगे कैसे, तो नंबर ऑफ वेव, कितना वेव किसी भी साउंड से प्रोड्यूस हुआ है, इनटू वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होता है, उसका लेंथ, एक वेव का लेंथ को वेव लेंथ कहते हैं। जैसे एक इसमें कितने वेव है, 1 और 2 वेव्स हैं, 2 वेव्स हैं, यहाँ से यहाँ 1 वेव, यहाँ से यहाँ दूसरा वेव, तो 2 वेव है यहाँ पर, तो 2 वेव हैं
तो उसका वेव लेंथ टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वन वेव यहाँ का और यानी ये लेमडा और प्लस लेमडा, टू लेमडा इसका पूरा, यानी वेव लेंथ अपॉन टाइम, यानी वेव लेंथ को हम लेमडा से सूचित करते हैं, यानी लेमडा अपॉन टाइम, यही हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेमडा इंटू 1/t, इसको लिख सकते हैं लेमडा इंटू 1/t। तो वेलोसिटी बराबर होता है लेमडा इंटू एफ, यानी वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। इसी को हम समटाइम्स लिखते हैं v इजिकल टू एन लेमडा। एन हमारा ये क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी को बताता है। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए हैं कि वेलोसिटी कैसे होता है, साउंड का क्या वेलोसिटी है। ठीक है, फिर हम अगला कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं जो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज द मेजर ऑफ द हाइट ऑफ वेव। वेव के हाइट को ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे कोई भी वेव, साउंड वेव जा रहा है तो उसका कितना हाइट है, वो कितना ऊंचाई पर जा रहा है, ये हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो ये जो वेव का हाइट है वो हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये तो सिंपल था, समझ गए होंगे आप। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, अ नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना बार ऑसिलेट किया है। जैसे ये देखिए, मानिए 1 यूनिट टाइम में 1 बार ऑसिलेट किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी, इस तरह से। ठीक है, तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक बार ऑसिलेशन कितना किया है, 1 सेकेंड में, यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशन किया है, वही हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इट इज द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड, वही लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना साइकिल को कंप्लीट कर रहा है हमारा वेव, वही हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इट इज यूनिट इज हर्ट्ज, इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट याद रखना है, हर्ट्ज होता है, इसको हर्ट्ज में HZ से सूचित करते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए ये वेव है हमारा, यहाँ टाइम, यहाँ एम्पलीट्यूड है। ठीक है, एम्पलीट्यूड डिस्टेंस को कहते हैं, भी बताया, हाइट को कहते हैं कितना हाइट है। ठीक है, सॉरी हाइट है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1/टाइम पीरियड। ठीक है, 1/t, क्यों, क्योंकि क्या भी बताएं हम कि 1 यूनिट टाइम में कितना वेव ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, कितना बार ऑसिलेट हो रहा है वेव, तो वही हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो यहाँ पर यूनिट टाइम में कितना हो रहा है, इसीलिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/t, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। ये भी समझ गए होंगे, सिंपल है। ठीक है, तो फेज क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फेज क्या है, तो फेज इज द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन टाइम ऑन अ साइकिल ऑफ वेव फॉर्म। फेज क्या है, पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ साइकिल ऑफ वेव फॉर्म। पोजिशन ऑफ अ टाइम का पोजीशन क्या है एक वेव फॉर्म को होने में, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ये याद रखना आपको, क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। अब इससे एक ना एक ऑब्जेक्टिव आता है, ये टेबल जो हम बनाए हैं इससे एक ना एक आता है, बहुत आसान है, आपको आसानी से याद हो जाएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड क्या है, साउंड को कैसे कैसे क्लासीफाई करता है, किस किस तरह का साउंड होता है। तो मेनली ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर, फ्रीक्वेंसी रेंज के बेसिस पर 3 टाइप्स ऑफ साउंड्स होते हैं। पहला ऑडिएबल साउंड, दूसरा इंफ्रासाउंड और दूसरा अल्ट्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक भी इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो पहला ऑडिएबल साउंड क्या होता है, ऑडिएबल साउंड वो साउंड होता है जिसे ह्यूमन बींग्स, हम लोग सुन सकते हैं, ह्यूमन बींग्स सुन सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज मतलब 1000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज, यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। फिर इंफ्रासाउंड क्या था, इंफ्रासाउंड ऐसा साउंड था जिसका लेस देन 20 हर्ट्ज। ठीक है, लेस देन 20 हर्ट्ज था उसका फ्रीक्वेंसी, इंफ्रासोनिक साउंड का, इंफ्रासोनिक भी बोलते हैं। देखिए दोनों में सोनिक लगा हुआ था, इसलिए कितने बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता, कितने स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता, इसलिए हमने एक में इंफ्रासाउंड ही लिखा है। ऐसे जनरली इंफ्रासाउंड ही बोला जाए। तो इंफ्रासाउंड क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है उसको इंफ्रासाउंड कहते हैं, जिसको स्नैक्स ही सुन सकते हैं, सांप। ठीक है, और डायनासोर्स, गैंडा, ये सब सुन सकते हैं इसको, इंफ्रासाउंड को भी। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड नेक्स्ट क्या है, अल्ट्रासोनिक, नाम ही अल्ट्रा, तो क्या होगा 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होगा, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से भी इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगा, जिसको बैट सुन सकते हैं, चमगादड़ सुन सकता है, डॉल्फिन सुन सकता है, व्हेल सुन सकता है, व्हेल्स मछली भी सुन सकती है इसको। तो ये सब में से एक ना एक ऑब्जेक्टिव आपको आएगा। तो ठीक है, ये सबको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक हमने पूरा साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको आप पूरा समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।